क्वेश्चन नंबर 10 है जी। साद ने बिज़नेस किया है 1 लाख से स्टार्ट। तो पहली एंट्री सेम। दूसरी में परचेज गुड्स हम पहले भी पढ़ते आए हैं, लेकिन इसने यहाँ यह है कि कैश से भी और क्रेडिट भी एक ही लाइन में दे दिया, लेकिन हमने अलग-अलग ही करनी है। फर्नीचर परचेज किया, कोई बात नहीं। ऐसी चीज़ें बेची हैं कैश पे भी और क्रेडिट पे भी। सेटलमेंट है और नीचे भी सेटलमेंट है। तो ये देखते हैं क्या करना है इसको। तो सबसे पहले तो हम इसका बना लेंगे खाता माता। तो खाते में डेट आ गई, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है। तो चूँकि नाम दिया गया है तो हम यहाँ पर नाम भी लिख लेंगे साथ। ओके हो गया। और जो मंथ है वो है अगस्त 2022 या 23 या जो भी है। ठीक है। सबसे पहली एंट्री है जी बिज़नेस स्टार्ट करने की। तो डेट है अगस्त 01। तो बिज़नेस स्टार्ट होने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। कितने से? 1 लाख से। ठीक है। और यहाँ आप क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस जो है वो कैश के साथ स्टार्ट किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड एंट्री है परचेज गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट। तो कैश की लैदा कर लेंगे और क्रेडिट की लैदा कर लेंगे। तो अगस्त 5 है। परचेजेस जब होती हैं तो परचेजेस डेबिट होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और उसकी जगह हमारे से कैश चूँकि जा रहा होता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे होते हैं। चूँकि 2 एंट्री है ना, एक वो कैश वाली है और तो दोनों ही कर लेंगे। ठीक है। तो 20,000 ये कैश पे है। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। कैश से हमने चीज़ें ख़रीद ली हैं और सेम डेट अगस्त 5 पर ही क्रेडिट पे भी ख़रीदी हैं। तो परचेजेज अकाउंट तो वैसे ही आएगा डेबिट ही, परचेजेज अकाउंट। और दूसरा क्या आएगा दूसरी तरफ? चूँकि इनाम है तो अली अकाउंट, अलीज़ अकाउंट 10,000 से 10,000। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट या गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। गुड्स बॉट, बाई खरीदना, बाट दूसरी फॉर्म, बाट ऑन क्रेडिट यानी उधार चीज़ें खरीदी हैं। उसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब जब ऐसे किसी चीज़ का नाम होगा तो फिर उसका नाम हमने डेबिट करना होता है। डेट है अगस्त 7। तो फर्नीचर ख़रीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और चूँकि कैश पे ख़रीदा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने का जी? 8,000 का, 8,000। और लिखेंगे क्या आप जी? फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश या विद कैश, या फर्नीचर बॉट विद कैश। उसके बाद है अगस्त 9।
अगस्त 9। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश पे भी चीज़ें बेची हैं और ऑन अकाउंट यानी उधार भी बेची हैं। तो उसी तरह जैसे परचेज़ वाली 2 एंट्रियाँ हुई हैं, ऐसे ही सेल वाली भी 2 एंट्रियाँ होंगी। तो सेल चूँकि क्रेडिट होती है तो पहले कैश आ गया हमारे पास, कैश डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश पे 24,000 है, 24,000। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश या ऑन कैश भी लिख सकते हैं। और सेम डेट पे क्रेडिट भी हुई है, अगस्त 9। अब कैश नहीं आया लेकिन सेल ही है, सेल तो हमारी सेल्स ही है। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि उधार गई हैं, किसको बेची हैं? असलम को, असलम अकाउंट। कितने से? 12,000 से। तो इसकी नरेशन क्या लिखोगे आप लोग? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि हमने चीज़ें उधार बेची हैं। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार चीज़ें बेच दी हैं। और आगे है जी, अली अकाउंट सेटल रिसीविंग 400 एज डिस्काउंट। अब बच्चों, अली से हमने चीज़ें ख़रीदी थी उधार, अब फुल सेटलमेंट हो गई है 10,000 की, 400 हमें डिस्काउंट मिल गया। तो बच्चों जब फुल सेटलमेंट है, इसका मतलब है 400 हमारी इनकम है, और इनकम जब होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 400। और दूसरी तरफ चूँकि सेटलमेंट हुई है, इसका मतलब है हमारा या तो कैश कम हुआ है या बैंक कम हुआ है। अब चूँकि बताया नहीं गया तो हम कैश अकाउंट ही लिख लेते हैं। तो 10,000 हमने देना था अली का, तो ये 400 निकलेगा। अब ये आपने अपना दिमाग और हाज़िर रखना है, ये ना हो कि 400 से एंट्री करके बंद कर दें। अली को हमने 10,000 देना था, इसका मतलब 400 डिस्काउंट मिला है तो 9,600, और इस तरफ पूरा 10,000 आएगा। अली सेटल हो गए यहाँ पर, अलीज़ अकाउंट। समझा गई? ये हमने अली को पेमेंट कर दी है। ठीक है, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश हमने पे किया और हमें डिस्काउंट मिल गया। और डेट है जी अगस्त 15 और लास्ट है अगस्त 25। इस पे हमें असलम का अकाउंट हमने सेटल किया, 400 हमने उसको डिस्काउंट दिया। अब असलम देखेंगे ना, यहाँ 12,000 रुपये है। ठीक है, अब जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउ होता है और वो हमारा नुकसान होता है। इसका मतलब कैश आएगा हमारे पास, दूसरा हमने डिस्काउंट दिया है वो एक्सपेंस डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और दूसरी तरफ असलम हमारा डेटर था, वो हम ख़त्म कर देंगे, असलम्स अकाउंट। असलम से हमने कितने लेने थे? 12,000, 400 उसको डिस्काउंट दिया तो 11,600 वो हमें पे कर देगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड, कैश मिल गया, एंड डिस्काउंट हमने क्या किया? अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, तो ये था सवाल, सिंपल ही था, कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं थी। तो बाकी आप लोगों के लिए तो सारा कुछ ही नया है, तो प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है।